तो कैसे हो भाई लोग। रियलिटी क्वेस्ट के पार्ट 3 में स्वागत है। अगर आपने पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीन पास्ट में जाता है। कैफे के अंदर वो छोटा बच्चा और आर्यन डोवान को ही देख रहे थे, लेकिन डोवान तो सिस्टम विंडो को देख रहा था। डोवान कहता है, हे बच्चे, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम गेम खेलो। ये रामेन ठंडी होने से पहले मैं आ जाऊंगा। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। डोवान कहता है, आ जाओ सालो बहन के टको, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आ जाऊंगा। डोवान अपने मन में कहता है, मैंने एक को तो नॉकआउट कर दिया, लेकिन इन तीनों से कैसे निपटूंगा और आगे मैं क्या करूं। तभी जिस बंदे के सर पर डोवान ने मारा था वो भी खड़ा होता है और कहता है, साले तू है कौन। डोवान सोचता है, अरे नहीं, ये बंदा भी उठ गया, क्या ये नॉकआउट नहीं हुआ। वो लोग डोवान के पास आने लगते हैं। एक कहता है, शायद ये एक हाई स्कूलर है। डोवान वो थोड़ा घबराने लगता है और कहता है, रुको, टाइम आउट, और वहाँ से भागने लगता है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो लोग उसको जाने नहीं दे सकते थे। वो कहते हैं, साले कहाँ भाग रहा है, रुक। डोवान भागते भागते एक बंद गली के अंदर घुस जाता है। वो कहता है, ये तो बंद गली में घुस गया, जल्दी चलो। फंस गया, कहाँ गया, ये तो यहाँ पर नहीं है, ये तो गली बंद है। उसके बाकी दोस्त भी आते हैं और कहते हैं, वो साला यहीं पर है क्या। वो कहता है, मुझे वो दिख नहीं रहा। वो आखिरकार गया कहाँ पर। गली के बीच में एक डब्बा पड़ा हुआ था और वो लोग ये समझ गए थे कि जो डोवान है उसी डब्बे के अंदर छुप गया है, इसलिए जानबूझकर कह रहे थे, वो कहाँ गया, हा, कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा है। और धीरे धीरे करके वो सारे पास आने लगते हैं। अरे मुझे सच्ची में नहीं दिख रहा, क्या वो भाग गया। वो सारे के सारे हंसते हुए उस डब्बे के पास पहुँच रहे थे, लेकिन ये डोवान तो स्पाइडरमैन की तरह एक सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ था। और जैसे ही उस बंदे को समझ में आता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत ज्यादा देर हो चुका था और डोवान उस बंदे के सर पर फैल्कन ड्रॉप स्किल का इस्तेमाल कर देता है। ये स्किल इतनी पावरफुल है कि एक ही बार में जो वो मोटा चून था वो भी नॉकआउट हो गया था और ये पतला दुबला लड़का तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसने एक बंदे को डिफीट कर दिया। डोवान अपने मन में कहता है, क्या बात है, बढ़िया, एक बंदा डिफीट हो गया। वो लोग अपने बंदे को चेक करते हैं, हे क्या तुम ठीक हो। तभी दूसरा बंदा कहता है, ये कोई नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं है, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है, कौन हो तुम। डोवान एटीट्यूड में चलता है और कहता है, हाँ बोरिंग, अब बोर हो गया यार। डोवान सोचता है, मेरी ये लात देखने के बाद इनकी पूरी फट चुकी होगी। डोवान कहता है, अगर तुम लोगों को मालूम होता कि मैं कौन हूँ तो तुम लोग अभी तक अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग रहे होते। मैं हूँ बुली काउंसिल बोरामाई डोंग का रिप्रेजेंटेटिव डोवान। उनमें से एक लड़का कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, आजकल कौन सी बुली काउंसिल होता है। और वो बंदा डोवान पर हमला कर देता है। डोवान सोचता है, ये काम नहीं करा। और जैसे ही वो बंदा डोवान के पास आता है, डोवान ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और वो सीधा उस बंदे की गर्दन पर मार देता है। वो बंदा खांसने लगता है। डोवान हंसते हुए कहता है, अगर तुम लोगों को सुंगवू के साथ कंपेयर किया जाए तो तुम लोग तो कछुए हो। कछुए, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, अब मैं धीरे धीरे इनके पास जाऊंगा। उनमें से एक साथी कहता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये बस अकेला है, हम इसको दोनों तरफ से मारते हैं, जल्दी चलो। वो दोनों उस पर हमला करते हैं। डोवान कहता है, क्या तुम लोगों को मालूम है गेम के अंदर क्वांटिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, चाहे कितने आ जाए। और डोवान ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का डबल कॉम्बो इस्तेमाल करता है और उन दोनों के पेट में मुक्का मार देता है। डोवान कहता है, कचरा तो हमेशा कचरा ही रहता है। डोवान अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ में आ गया, ये लोग नूबड़े हैं, इन लोगों को फाइट करना नहीं आता है, लेकिन मैं खुद भी कमजोर हूँ, बिना स्किल्स के गलती और मेरे लग जाएंगे, बस थोड़ा सा और। डोवान उनके सामने आगे आगे चलता रहता है और वो लोग डर के मारे पीछे जाने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, पीछे क्यों जा रहा है। दूसरा कहता है, देख साले तू क्या बोल रहा है, वो बास्टर्ड लगातार आगे आते जा रहा है। तभी तीसरा कहता है, सभी लोग चुप हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, जब मैं 3 कहूँ सभी लोग भागना चालू कर देना और इस बंदे को चारों तरफ से घेर लो, समझ गए। 1 2, इससे पहले 3 कह पाता। डोवान कहता है, क्या तुम लोगों को मालूम है सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे क्या है तुम्हारे जैसे कचरे को साफ करने के लिए। वो लोग पीछे जा रहे थे और तभी जाली से टकरा जाते हैं। उनमें से एक कहता है, ये साला, ये क्रेजी बास्टर्ड क्या कह रहा है। डोवान कहता है, कॉर्नरिंग हंट। और फिर वो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करता है, मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। चोर नंबर 2 डिफीट, चोर नंबर 3 डिफीट। वो लोग वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। डोवान अपने मन में कहता है, ये क्या है, ये तो सेम फीलिंग है जब मैं सुंगवू के साथ फाइट कर रहा था, ये तो बिल्कुल एक गेम के जैसा है। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं ऐसे करके अपनी ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं कर सकता हूँ। उनमें से एक बंदा अभी भी नॉकडाउन नहीं हुआ था। वो कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें वापस करता हूँ जो भी मैंने चोरी किया था। डोवान सोचता है, मैंने पहले कभी नहीं सोचा कि कोई मुझसे छोड़ने की भीख मांगेगा, अब ऐसा लगता है कि मैं एक विलन बन गया हूँ। डोवान जाने लगता है और कहता है, जो तुमने पीसी कैफे से सारा का सारा आइटम चुराया था उसे वापस कर दो और माफी भी मांगना। वो कहता है, ठीक है, ऑफ कोर्स। डोवान अपना कोट उठाता है और अपने मन में कहता है, हाँ मैं कोई क्रेजी बास्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपनी ह्यूमैनिटी की आखिरी होप ऐसे थोड़ी फेंक सकता हूँ, लेकिन सॉरी, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बंदा कहता है, सॉरी। वो उसे छोड़ता नहीं है क्योंकि उसे अभी भी एक बंदे को डिफीट करना था। डोवान भागते भागते जाता है और उस बंदे के ऊपर अपनी लात मार देता है क्योंकि डोवान को वो रिवॉर्ड भी तो चाहिए था आर्यन के साथ डेट पर जाने के लिए। वो बंदा भी नॉकडाउन हो जाता है और उसका क्वेस्ट कंप्लीट भी हो गया। डोवान चाबी उठाता है और कहता है, रिवॉर्ड हमेशा से ही बेस्ट होता है। अब बस एक ही चीज बाकी रह गया है, हिडन रिवॉर्ड। फिर पीसी कैफे में वही 4 लोग घुटनों पर आकर अपना माथा टेकते हैं और कहते हैं, हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। वो छोटा बच्चा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अब की बार माफ कर रहा हूँ,
वो लोग कहते हैं कि हमें माफ करने के लिए थैंक यू, अब से हम लोग अलग बंदे बन जाएंगे, मैं तो अब से बाइबल पढ़ना शुरू कर दूंगा। डोवान पीछे चिल्लाता है, अगर मैंने तुम लोगों को एक और बार पकड़ लिया तो तुम लोग मर जाओगे, समझ में आ गया? छोड़ूंगा नहीं तुमको। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं हाँ हमें समझ में आ गया। उन सभी के मुंह मार खाने के बाद बहुत ज्यादा पिचक चुके थे। उनमें से एक बंदे को फोन आता है, उसमें लिखा हुआ था मिन ग्यू ह्योंग। वो दूसरा कहता है जल्दी कर, क्या कर रहा है, भाग। आर्यन कहती है थैंक यू डोवान, तुमने हमारी बहुत मदद करी है, नहीं तो इन चोरों की वजह से हमारे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। डोवान कहता है सच्ची में? अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे बुला लेना। आर्यन कहती है क्या तुम थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तुम्हारी रामेन भी ठंडी हो गई, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। डोवान शर्माने लगता है और अपने मन में कहता है ये तो सच है, मैं सच्ची में आर्यन के साथ डेट पर जा रहा हूँ। और आर्यन कहती है लेकिन मेरे कपड़े कुछ ज्यादा ही टाइट है, लेकिन शायद इनमें काम चल जाएगा। और डोवान जब उसको देखता है उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है। वो अपने मन में कहता है वाओ। सीन पास्ट में जाता है, हम एक लड़की को नीचे गिरते हुए देखते हैं। उसे दो मोटी लड़की बुली कर रही थी और ये और कोई नहीं बल्कि आर्यन है। वो कहता है मैं इस दिन को अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। तभी एक लड़का उसके सामने आ जाता है और कहता है कमजोर को बुली करना बंद कर दो तुम सुअर कहीं के। ये डोवान था जब वो फर्स्ट क्लास में था। आर्यन के साथ यही वो दिन था जब आर्यन डोवान के साथ पहली बार मिली थी, क्योंकि आर्यन ही वो लड़की है जिसने सबसे पहली बार डोवान के पेट पर मुक्का मारी थी। ये है असली जू आर्यन। वो कहती है तू तो बड़ा फनी है, तेरी इतनी हिम्मत, एक लूजर होकर हमें डिसोबे करता है, क्या तू भी बुली होना चाहता है? वो मोटी लड़की कहने लगती कि हमारी बॉस आ गई। और जो डोवान था वो उस दिन के बाद से आर्यन से डरने लग गया। वो उससे नजरें भी नहीं मिलाता। चुप चुप कर उसने अपने स्कूल को पास करा और उसके बाद वो लोग अलग हो गए और अलग मिडिल स्कूल में चले गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे दोबारा मिल जाएगा। आर्यन उसे दोबारा से हाई स्कूल में मिलती है, लेकिन पिछली बार से अलग ही वाइब है। शायद वो मुझे भूल गई, लेकिन फिर भी एक और बार उसने मेरे पेट में लव का मुक्का मार दिया, मेरा दिल चुरा लिया उसने। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। आर्यन कहती है मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, मेरे कपड़े कुछ ज्यादा ही टाइट है। डोवान शर्माते हुए अपने मन में कहता है हिडन रिवॉर्ड सच्ची में कुछ अलग ही है। क्या बात है, एक रिवॉर्ड ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। और अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मेरे पास ये रिवॉर्ड भी है, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं इससे पहले आर्यन आ जाए। प्लीज मुझे कोई घटिया चीज मत देना। उसकी पैसिव स्किल अनलॉक हो जाती है, वो थी वेपन मास्टरी। और जब भी वो वेपन के साथ फाइट करेगा तभी इस चीज का इस्तेमाल हो सकता है। डोवान सोचता है क्या वेपन, क्या ये मुझसे कोई मर्डर करवाना चाहता है? नहीं, अगर मैं अपने एनिमी के सामने एक वेपन उठाऊंगा तो ये सेल्फ डिफेंस होगा। आर्यन आ जाती है और कहती है डोवान तुम क्या कर रहे हो? डोवान कुछ कह नहीं पाता है, वो उसे देखकर शर्माने लगता है। डोवान कहता है आर्यन ये कपड़े। आर्यन कहती है क्या मुझे सूट नहीं करते? डोवान कहता है नहीं बहुत ज्यादा बढ़िया है। आर्यन कहती है क्या सच्ची में? मुझे खुशी हुई। डोवान अपने मन में कहता है लाइफ कितनी ज्यादा बढ़िया चल रही है। आर्यन कहती है तुम क्या खाना चाहते हो बताओ, मैं बिल भर दूंगी। डोवान कहता है मुझे एक अच्छी जगह मालूम है, सुंजी बीफ कबाब। आर्यन कहती है जगह मैं चूज करूंगी, एक टोकोबी प्लेस है जहाँ मैं ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ जाती थी। डोवान कहता है मुझे तो टोकोबी बहुत ज्यादा पसंद है, चलो चलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है और उस टोकोबी को देखता है वो कुछ कीड़े मकोड़े जैसा लग रहा था। डोवान कहता है आर्यन ये क्या है? आर्यन कहती है ये है मिंट चॉकलेट टोकोबी, ये हर किसी के टेस्ट पर डिपेंड करता है और मेरे जो दोस्त थे इसे अच्छी तरीके से खा नहीं पाते थे। डोवान अपने मन में कहता है ये कीड़े मकोड़े कौन खा सकता है? आर्यन कहती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? और ये सुनने के बाद डोवान उसे खाने लगता है और कहता है तुम क्या कह रही हो, ये तो कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा टेस्टी है। वो उसे अंगूठा दिखाता है और आर्यन कहती है क्या सच्ची में? डोवान कहता है अरे भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, 2 दिनों के लिए मैं अब ब्रश भी नहीं करूंगा। आर्यन कहती है तुमने अपने मुंह में तो ले लिया, लेकिन तुम चबा क्यों नहीं रहे हो? डोवान अपने मन में कहता है मैं अभी भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आर्यन के साथ हूँ। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं एक लड़की के साथ दूसरी डेट पर हूँ। पिछली बार तो मैं जबरदस्ती क्वेस्ट की वजह से चला गया था, लेकिन एक मिनट, मुझे ये रिवॉर्ड क्यों मिला? क्या इसके पीछे सिस्टम कुछ और करवाना चाहता है? डोवान कहता है आर्यन तुम मुझे कहीं अजीब जगह तो नहीं लेकर जाने वाली? आर्यन कहती है एक्चुअली मैं ले जाना चाहती हूँ, एक जगह है जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। फिर वो उस जगह पर उसे ले जाती है जहाँ पर वो ये गेम खेलते हैं, ये बिल्डिंग बनाने वाला, और खेलते खेलते एक टावर सा बन जाता है। आर्यन कहती है मुझे बाकी गेम्स के बारे में तो कुछ मालूम नहीं ज्यादा, लेकिन मैं जेंगा में बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आना चाहती थी क्योंकि डोवान तुम गेम्स के अंदर बहुत बढ़िया हो। जब वो एक जेंगा को निकाल रही थी तो वो टावर गिर जाता है। डोवान कहता है चलो कुछ और गेम खेलते हैं, और फिर वो लाई और ट्रूथ डिटेक्टर वाली मशीन को ले आती है। डोवान कहता है मुझे लगता है कि मैं प्रिटी हूँ। आर्यन कहती है हाँ। आर्यन को करंट नहीं लगता है। फिर आर्यन डोवान से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम हैंडसम हो? डोवान हाँ कहता है और उसे भी करंट नहीं लगता है। डोवान कहता है अगला क्वेश्चन है। डोवान सोच रहा था डोवान तुझे और कोई मौका नहीं मिलेगा, लगा दे चौका, अब की बार मैं पूछूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? आर्यन कहती है हाँ, और उसे करंट नहीं लगता है। बेचारा पुतला बन जाता है, उसका सारा इमोशन उड़ गया। वो सोच रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्यन अभी तक सिंगल होगी, ये साला घटिया रिवॉर्ड। तभी आर्यन कहती है ये फेक है, ये बार बार बस यही कह रहा है कि ये सच है, लेकिन मैं तो हर बार झूठ बोल रही थी। डोवान भी खुश हो जाता है और कहता है सच, ये तो अच्छी बात है। आर्यन कहती है ये तो अच्छी बात है, हमें ये पता चल गया कि ये मशीन फेक है। डोवान कहता है सिस्टम इस रिवॉर्ड के लिए थैंक यू। फिर आर्यन कहती है चलो वो गेम खेलते हैं। डोवान कहता
कहता है हाँ ठीक है। और वहीं बाहर वो बंदा जो थोड़ी देर पहले डोवान से मार खाया था, उसके साथ एक बंदा था। वो कहता है वो साला बहन का टका गया कहाँ पर? क्या तुम्हें पक्का यकीन है वो यहीं पर आया है? वो कहता है हाँ, मैंने उसको खुद यहाँ पर उस लड़की के साथ आते हुए देखा था, लेकिन जब मैंने दूसरी तरफ देखा एकदम से वो गायब हो गया। उसका साथी कहता है एक लड़की, फिर तो वो कहीं और जाकर ये काम कर रहा होगा। देख कैसे कांप रहा है तू। गुस्सा मत कर, मैं उस हरामखोर को ढूंढूंगा जिसने हमारे क्यूट होबे का फेस ऐसा कर दिया। उसे ढूंढकर आज मैं उसका मुंह पिचका दूंगा। वो दोनों बोर्ड गेम कैफे के बाहर थे और उसी कैफे के बाहर डोवान और आर्यन थे। आर्यन कहती है मुझे पता नहीं चला, इतना सारा टाइम बीत चुका है। डोवान कहता है हाँ मुझे भी नहीं पता चला। डोवान अपने मन में कहता है सब कुछ सही चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आर्यन के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका हूँ। वो था एक गेम, हैमर नेल गेम। जो उस गेम को चला रहा था वो कहता है आ जाओ हैमर नेल गेम, हैमर मारो और बड़े बड़े नाम ले जाओ। आर्यन उस नेल पर मारती है लेकिन उसकी हर एक हिट मिस हो जाती है। वो आदमी कहता है हर एक हिट मिस हो गया। आर्यन कहती है मुझे तो वो प्लशी चाहिए था। डोवान कहता है मुझ पर छोड़ दो। वो आदमी कहता है क्या तुम्हें पक्का है लड़के, तू तो इस लड़की से पतला है। डोवान अपने मन में कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास स्ट्रैटेजी है इस गेम को जीतने के लिए। पहले अपने आर्म को स्ट्रेट करना है और नेल और हथौड़े के बीच में जो डिस्टेंस है उसे परफेक्टली मैच करना है। शोल्डर को एक स्ट्रेट लाइन में करके 45 डिग्री से सीधा नीचे मारना है और मैं जीत जाऊंगा और आर्यन को वो गिफ्ट दूंगा प्लशी, और ये स्टेट की बेस्ट हाईलाइट हो जाएगी। तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप होता है। वो उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। आर्यन देखती है ये डोवान एकदम से रुक क्यों गया। डोवान अपने मन में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मजाक कर रहे हो। उसको क्वेस्ट में आर्यन के सर पर फुल पावर से मारना था। आर्यन कहती है डोवान क्या हो गया। डोवान सोच रहा था क्या ये सिस्टम मजाक कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे क्वेस्ट तो बस तभी आते हैं जब मैं किसी बुली को या गुंडे को डिफीट करना होता है। तो भाई लोग पार्ट 3 खत्म होता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।